यस, रेडी, स्टार्ट। भारतीय परंपरा में वर्ष में दो बार नवरात्र आते हैं, चैत्र एवं शारदीय। स्टॉप। नवरात्र पर्व शक्ति की उपासना एवं स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने का विशिष्ट पर्व है। स्टॉप। इस दौरान संकल्प एवं संयम की शक्ति द्वारा व्यक्ति अध्यात्म संपन्न बनने की साधना करता है। स्टॉप। दुनिया में अनेक शक्तियां हैं, किंतु सर्वोपरि शक्ति है अध्यात्म की शक्ति। स्टॉप। अध्यात्म के अभाव में सारी शक्तियां निष्प्राण मानी जाती हैं। स्टॉप। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म शक्ति की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। इस प्रकार नवरात्र एक आध्यात्मिक पर्व है। स्टॉप। आत्मा तक पहुंचने का पर्व है। स्टॉप। अपने अस्तित्व की यात्रा करने का पर्व है। स्टॉप। पैरा। अस्तित्व और व्यक्तित्व दो अलग अलग चीज हैं। स्टॉप। आत्मा हमारा अस्तित्व है और शरीर व्यक्तित्व। स्टॉप। अभी हमारे सामने व्यक्तित्व है, अस्तित्व नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे सामने नहीं है। स्टॉप। यही कारण है कि जितनी चिंता हम व्यक्तित्व की करते हैं उतनी अस्तित्व की नहीं करते। स्टॉप। यानी जितनी चिंता शरीर की करते हैं उतनी चिंता आत्मा की नहीं करते। स्टॉप। नवरात्र हमें एक याद दिलाता है कि केवल शरीर तक सीमित न रहें। स्टॉप। अपने आत्मा के बारे में चिंतन करें। स्टॉप। आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करें। स्टॉप। पैरा। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, शरीर से भिन्न आत्मा को समझने का। स्टॉप। अभी तो हमारी मति बनी हुई है। स्टॉप। पैरा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसे सरकार और अर्थशास्त्री बढ़ते भारत की तस्वीर के रूप में पेश करते हैं। स्टॉप। मगर इस उपलब्धि में भारत के उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसका संबंध महंगाई से होकर देश की जनता की जेब पर पड़ता है। स्टॉप। महंगाई दर में देश तुर्की और ब्राजील के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर खड़ा है। स्टॉप। महंगाई नियंत्रण के लिए जिस देश में उत्पाद और सेवा कर का निर्धारण उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर होना था, वहां व्यापार नीतियां उत्पादक को मनचाही कीमतें निर्धारित करने का अधिकार देती हैं। स्टॉप। जिस देश में उपभोक्ता को राजा कहा जाता है वहां उसे मूल्य चुनने की आजादी देने के बजाय मुनाफाखोरी की गुलामी में जकड़ लिया गया है। स्टॉप। महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार गेहूं, चीनी, चावल, प्याज, दलहन के निर्यात को प्रतिबंधित करने के साथ व्यापारियों के लिए भंडारण क्षमता निर्धारित कर देती है। स्टॉप। अमूमन महंगाई बढ़ने पर देश की सरकारें यही एकमात्र उपाय अपनाती आ रही हैं। स्टॉप। पैरा। बढ़ती महंगाई पर त्वरित रोक के लिए खाद्य सामग्री पर नियंत्रण प्रभावी उपाय हो सकता है, पर यह आम जनता को स्थायी राहत देने का उपाय नहीं है। स्टॉप। खाद्य सामग्री में मूल्य वृद्धि कर दी जाती है, भले उसका संबंध खाद्यान्न जैसे विषयों से न हो। स्टॉप। उपभोक्ता कानून के मुताबिक हर डिब्बाबंद वस्तु पर
अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित किया जाना आवश्यक है। स्टॉप। मगर सरकार की तरफ से अधिकतम विक्रय मूल्य तय करने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। स्टॉप। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नए आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार निर्माता को ही है। स्टॉप। कानून उत्पादक को यह अधिकार देता है कि वह विक्रय मूल्य का निर्धारण कर उसका अंकन डिब्बाबंद सामग्री पर करे। स्टॉप। उत्पादक कंपनियां बाजार की मांग और उसकी उपलब्धता के साथ पैकिंग सामग्री और विज्ञापन के आकर्षण के आधार पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित कर लेती है। स्टॉप। जिसमें वितरक और खुदरा व्यापारी को भी अधिकतम मुनाफा देना शामिल किया जाता है। स्टॉप। पैरा। कुछ निर्मातक उत्पादक मूल्य का 2 से 3 गुना अधिक मूल्य अंकित करते हैं, जिसमें खुदरा व्यापारी को अपनी विक्रय नीति के अनुसार मुनाफा कम या ज्यादा रखने का मौका मिलता है। स्टॉप। ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियां भी अंकित मूल्य से 40-50% तक मूल्य छूट का विज्ञापन करती है, जबकि वही दवा स्थानीय व्यापारी या तो अंकित अधिकतम मूल्य पर बेचता या अपनी विक्रय नीति के अनुसार छूट देता है। स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि विक्रय मूल्य अंकन के लिए सरकार की तरफ से कोई उचित गणना का निर्धारण न होने से दवाओं पर अधिक मूल्य का अंकन हो जाता है। स्टॉप। आम आदमी को राहत देने के लिए नियमित शोध के बगैर तैयार होने वाली जेनेरिक दवाओं पर उसके लागत मूल्य से 2 से 3 गुना अधिक विक्रय मूल्य का अंकन होता है। स्टॉप। यह खुदरा दुकानदार पर निर्भर होता है कि वह ग्राहक को कितनी छूट प्रदान करे। स्टॉप। यही वजह है कि विभिन्न शहरों और दुकानों में जेनेरिक दवाओं के विक्रय मूल्य में बड़ा अंतर दिखाई देता है। स्टॉप। पैरा। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM में सीमित दवाएं शामिल हैं, जिनका मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा होता है। स्टॉप। शेष दवा उत्पाद पर अधिकतम मूल्य अंकन कंपनी और उसकी संपूर्ण वितरण श्रृंखला के अधिकतम मुनाफे के लिए ही होता है। स्टॉप। उपभोक्ताओं की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कार्डियक स्टेंट सहित 20 उपकरणों को दवा एवं प्रसाधन कानून के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण हेतु अधिसूचित अवश्य किया गया है, लेकिन सेवा देते वक्त अधिकांश चिकित्सक इन भारतीय उपकरणों को गुणवत्ताहीन बताकर मरीज के परिजनों को महंगे विदेशी उपकरण ही खरीदने को मजबूर करते हैं। स्टॉप। उपभोक्ता कानून उपभोक्ता को मोल भाव करने का अधिकार देने के साथ यह भी कहता है कि अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु का एकमात्र मूल्य नहीं हो सकता है। स्टॉप। मगर जहां ग्राहक को वास्तविक मूल्य ही मालूम नहीं है, वहां मोल भाव उसे ठगी का शिकार बनाता है। स्टॉप। देश का ग्राहक लागत मूल्य की अपेक्षा बहुत महंगे दाम अदा कर रहा है। स्टॉप। यह देश में महंगाई का एक बड़ा कारण है। स्टॉप। उत्पादन और अधिकतम खुदरा मूल्य का मुद्रण अधिनियम 2006 उत्पादन लागत की कोई व्याख्या नहीं करता है। स्टॉप। यह सिर्फ अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की अनुमति नहीं देता। स्टॉप। पैरा।
देश में ग्राहकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति जांचने के बाद भी मूल्यों के निर्धारण की नीति उपयोग में लाई जाती है। स्टॉप मौसम देखकर खाद्य सामग्री के अधिकतम मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। स्टॉप सन 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद यह भी संभव हुआ है कि अगर विक्रेता विक्रय मूल्य की जीएसटी अदा करता है तो व्यापारी अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक औसत कीमत पर विक्रय करने को स्वतंत्र होता है। स्टॉप ग्राहक के पास गुणवत्ता परखने का कोई उपाय नहीं है। स्टॉप वह अधिक कीमत को ही गुणवत्ता का पैमाना मानकर अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहा है। स्टॉप इस तरह वह मूल्य ठगी का आसान शिकार बन रहा है। स्टॉप पैरा देश में उचित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पर गंभीर चर्चा की कोशिश तक नहीं हो सकी है। स्टॉप उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सरकार उत्पादन लागत और बाजार व्यय के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने और अतिरिक्त मुनाफाखोरी से होने वाली महंगाई वृद्धि पर लगाम लगाने का स्थायी तरीका निकाले। स्टॉप भारत में बढ़ते ऑनलाइन व्यवसाय ने कीमतों पर आकर्षक छूट को विज्ञापित कर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, लेकिन ग्राहक प्राय यहां भी ठगी का शिकार हो रहा है। स्टॉप उस छूट पाने के लिए उसको आवश्यकता से अधिक खरीद करने का प्रलोभन दिया जाता है। स्टॉप भुगतान के लिए उसे तय बैंक के ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव दिया जाता है। स्टॉप इस तरह ई कॉमर्स कंपनियां अंडर कटिंग के माध्यम से कई बार ग्राहक को ठगती नजर आती है। स्टॉप